मैं कर रहा हूं खेत में काम, मेरे गंडे की पर्ची आई हुई है। खेत का दिखाया तो आपने मलूक नागर साहब, मेरी तो पर्ची आ रही है, मेरी तो सांस अटकी रहे, मैं तो गिनता रहूं भाई मेरी पर्ची ना आई, मेरी पर्ची ना आई, मिल में फोन करूंगा, फिर मैंने गांडे कटवाने हैं, ट्रॉली में भरवाने हैं, फिर वो जाएगा और धर्म कांटे पे उसको तुलवा के और फिर खड़ा करूंगा अपना ट्रैक्टर या बुग्गी। मैं जाऊंगा बीएलओ के पास। हाँ, आपका बीच में पूछ रहा हूं। देखिए, सीधी सी बात है, इस देश की जो प्रजातंत्र लोकतंत्र की व्यवस्था है, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है तो वहां भी वकील आर्गू कर रहा है और वो एक्ट बना भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी और माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज भी सोचते हैं और नेचुरल जस्टिस पे जाके कई बार ऑर्डर भी पास करते हैं, जिसको रूलिंग कहती हैं। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, पर उनको भी पूरी तरीके से, हम आपकी बात से सहमत हैं, वातावरण, माहौल, प्रदेश, वहाँ का मौसम, वहाँ की किसानों की फसलों की बुआई, कटाई, जुताई, जैसे पश्चिम यूपी के बात है अभी, वहां पे गेहूं कुछ बुए नहीं, अभी बू रहे हैं रात दिन। तो किसान नहीं, जब मैं अपना गांडा काटूंगा तो फिर वो जो चक खाली हुआ उसमें गेहूं बोऊंगा, गांडे पे आ रहे हैं ना, या मैं सरसों बोऊंगा, सब गांडे पे आ रहे हैं। हाँ। तो उस समय गांडा कट रहा है, कुछ गांडे काट करके उसमें दो फसल पैदा करता है, उसका पलेवा करके उसमें गेहूं बोता है, सरसों बोता है, सरसों बोनी है। हाँ, तो उसमें खेती का टाइम है। तो उसमें जो है, उस चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेकर के, और इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? इसको जैसे साधारण प्रक्रिया को इतना जटिल क्यों बनाया जा रहा है? आप ही की बात को कह रहा हूं। तो सुझाव को ध्यान में रख करके अगर कुछ कंप्लेंट चुनाव आयोग के पास जाती हैं तो हम इसके पक्षधर हैं, प्रदेश हित और देश हित में। और जिन प्रदेशों में चुनाव इमीडिएट है वहां तुम जल्दी करो, वहां करो, और जहां पे चुनाव भी 2-2 साल हैं तो वहां पे जल्दी क्यों? तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, पब्लिक की सुविधा देखनी चाहिए, और संवैधानिक संस्था को यह नहीं है कि पब्लिक के सर पे जाके बम फोड़ दें। पब्लिक की सुविधा के लिए अगर कहीं जरूरी है तो उनको वो चीज सामने लानी चाहिए। जहां तक बात दूसरी पार्टियों की है जो विरोध कर रहे हैं, 1952 से 2004 तक 21 बार SIR हुआ, तो राजनीतिक पार्टियां जो विरोध कर रही हैं ये क्यों कर रही हैं? क्या ये एडमिट फैक्ट है? वो एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने पहले गलत काम कराए। हाँ, जहां तक बात है कुछ लोगों की, इसमें सवाल ये भी आ जाता है भाई, 2003 के बाद 2025 में ही SIR की याद क्यों आई? इतने साल क्या करता रहा चुनाव आयोग भाई? देखिए, इसका एक बड़ी बात यह है कि आज मिनट मैं पूरी कर दूं, मेरे से चल रहा है। देखिए, इसमें क्या है कि बात आपकी बिल्कुल सही है, पर अगर चुस्त और दुरुस्त और CAA को ध्यान में रखकर और घुसपैठियों को ध्यान में रखकर 17वीं लोकसभा के 2023 में जो अमेंडमेंट बिल आया, उसको ध्यान में रखकर अगर ऐसा वापस लागू हो रही है तो वापस में जो 411 भेजे पिछले साल बांग्लादेश के 411, और बिहार में बताया ही नहीं कितने घुसपैठियों की शिनाख्त हुई, तो फिर घुसपैठियों के लिए तो है ही नहीं। कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ज्ञानेश जी एक इंटरव्यू तो दो, थोड़े सवाल पूछने। इंटरव्यू उनको देना ना देना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। राजनीतिक दल और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, और आज माननीय प्रधानमंत्री जो जैन जी को लेके, किसानों की बातों को लेकर आगे चल रहे हैं, तो ये चीज को ध्यान में रख के हम सुझाव देना चाहते हैं चुनाव आयोग को भी कि जिस प्रदेश में चुनाव अभी नहीं है और वहाँ के मौसम, वहाँ की फसल, वहाँ के किसान, वहाँ के लोगों को सुविधा के अनुसार टाइम देना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी पे भी, किसान पे भी या किसी बहुत पे भी दबाव आए। बेहतरीन बात कही है, और NDA के अहम घटक होने के बावजूद RLD के राष्ट्रीय महासचिव मलूक नागर कह रहे हैं कि ऐसी जल्दबाजी, इतनी अफरा तफरी मचाने की जरूरत नहीं है, और खास किसानों का तो ख्याल रखना चाहिए, आम जनता का भी ख्याल रखना चाहिए। डॉली शर्मा, थोड़ा आप अचंभित हैं मलूक नागर के स्टैंड से आज? जी बिल्कुल, मैं लेकिन इस बात से खुश भी हूं कि उन्होंने सत्य कहा। 30 दिन में जितना प्रेशर लगातार, चाहे किसानों की आप बात कर लें, और मैं BLO की बात करना चाह रही हूं, कितनी सारे हादसे अलग अलग प्रदेशों से उनके बारे में सुनने को आए हैं। कहीं हार्ट अटैक हो रहा है, कोई रेल के आगे कट रहा है, केरला से लेके राजस्थान से लेके पश्चिम बंगाल से लेके गुजरात तक एक ही जैसी चीज समझ में आ रही है कि वो लोग प्रेशर में हैं, और ना जाने उन पर ऐसा प्रेशर कौन बना रहा है।
उन्हें प्रॉपर समय देना चाहिए। ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है सर, ये जो है ना, ये इस तरीके का काम हो गया है कि जहां पर जो है रिप्रेशन हो रहा है, आदमी को मारा जा रहा है, प्रेशर पे प्रेशर बनाया जा रहा है। घुसपैठियों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर समझ में आ रहा है कि आम इंसान की वोट काटकर उसे मारा जा रहा है और बीएलओ के ऊपर दबाव बनाकर उसे मारा जा रहा है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी से आप खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सवाल पूछ लो, आप उनसे कुछ भी पूछ लो, कोई जवाब नहीं आएगा। सुनिए ना डॉली, एक तस्वीर में और दिखाना चाहूंगा दर्शकों, ये जयपुर की तस्वीर है। जयपुर में बीएलओ पर भेदभाव का भी आरोप लगा है। देखिए अफरा तफरी हो रही है, दबाव हो रहा है, सुसाइड भी हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या भेदभाव भी किया जा रहा है। एक महिला बीएलओ है, नाम मिथिलेश, और ये मुस्लिम युवकों के फॉर्म नहीं भर रही है, ऐसा दावा किया गया। ये 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी, बताइए ना, जवाब दो मैडम। घर घर जाके बांटने का काम था, यहाँ ही नहीं रुकने वाले हम। आप ही वोट काटोगे, हाँ, काम चलेगा। पहले आपने इनके काटे हैं, तब आपका बड़ा ये मैम कहाँ तक जाएंगे? ये आपका साधन तो नहीं है। यही सवाल दर्शकों मैं सौरभ मालवीय से भी कह रहा था कि वो चले गए बीएलओ के पास, क्यों जा रहे हो भाई? बीएलओ की जिम्मेदारी है, वो आपके पास आएगा। और ये बीएलओ जो मिथिलेश जिनका नाम है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये तो घर तो गई नहीं और नाम ही काट दिया 10वें दिन। तो इन बातों का तो संज्ञान लेना होगा ना चुनाव आयोग को। इसलिए तो मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता? इन सवालों के जवाब तो देने होंगे ना डॉली, कि नहीं? हार से भी तो इस तरीके की तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे जहां पर फॉर्म्स पर बीएलओ साइन कर रहे थे, लगातार वो भर रहे थे, साइन भी कर रहे थे। जहां पर वोटर का साइन होना था वहां बीएलओ साइन कर रहे थे, वो भी खुले तौर पर। लोगों ने देखा था वीडियोस। उसके बाद घुसपैठिए कितने कटे, कहां कौन कौन घुसपैठिया था, वो तो पूरे हिंदुस्तान को पता नहीं चला। लेकिन ये जल्दी में 30 दिन में कराया जा रहा है एसआईआर सर। नहीं, पर ऐसा क्यों हो रहा है? मन में क्या खौफ तो आया ही है, इस बात से इनकार करेंगी क्या डॉली? नॉर्थ 24 परगना की हकीमपुर चेक पोस्ट, उसकी तस्वीरें दिखाइए। वहां ऐसा अंबार लगा हुआ, वो सारे बांग्लादेशी बैठे हुए थे, यहां पर हमारे संसाधनों पर मौज कर रहे थे, अब वापस भागते घूम रहे हैं बांग्लादेश। एक तस्वीर ये भी है, ये एक हासिल भी है एसआईआर का, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। संदीप जी, पहली बात तो चुनाव आयोग का काम नहीं है नागरिकता तय करना, ये गृह मंत्रालय का काम है। और अगर ये आज भी घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाल पा रहे, 11-12 साल से सत्ता में रहकर भी, तो ये फेल है संदीप जी। मुझे लगता है इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए सरकार को कि हम विफल हैं, हम आज भी नहीं निकाल पा रहे हैं। इन्हें आज भी नहीं पता कि कितने घुसपैठिए हैं इस देश में। तो लगातार ये अपनी ही विफलता का प्रमाण देते हैं इस तरीके की चीजें करके। लेकिन अब जो एसआईआर हो रहा है अलग अलग राज्यों में संदीप जी, उसको इस तरीके से कम समय इतना लेना चाहिए कि आसानी से किसान भी अपना फॉर्म भर पाए, एक एम्प्लॉय भी अपना फॉर्म भर पाए, कोई भी व्यक्ति उसका फॉर्म भरा जाए और एक एक व्यक्ति, एक एक वोटर जो भी वोट डाल सकता है उसका वोट कटना नहीं चाहिए। संदीप जी, ऐसे वीडियो धर्म और जात के हिसाब से अगर बीएलओ देख कर वोट बना रहे और फॉर्म भर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है राहुल तो इन लोगों पर सख्त प्रेस कार्रवाई होनी कॉन्फ्रेंस करने के बजाय चुनाव आयोग के साथ भी लगातार संपर्क तो साधना होगा, वो सबूत पेश करते रहिए, दबाव तो बनाना पड़ेगा ना, यही तो काम होता है। विपक्ष का काम क्या है? एक्सपोज, अपोज, डिपोज। संदीप जी, वोटर अधिकार यात्रा जब हमने वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाली संदीप जी, तो इसीलिए जागरूकता के लिए निकाली थी। लगातार अगर हरियाणा की बात या बेंगलोर कर्नाटक की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग विफल है। और ज्ञानेश कुमार एक सितंबर को बिहार से निकले और 29 अक्टूबर को ही बिहार में दिखे उसके बाद। संदीप जी, लगातार उन्होंने वोटर के अधिकार की बात की है, लगातार उनकी बात उठाई है। और अभी भी उन्होंने जो हरियाणा की बात कही, तो बताया कि किस तरीके से 25-25 वोट एक ब्राजीलियन महिला डाल रही है। संदीप जी, अगर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस पढ़ी, या अग्निहोत्री जी बैठे हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है,
वो अभी भी बता रहे हैं कि चुनाव आयोग की क्या गाइडलाइंस है और क्या नहीं है, लेकिन कोई भी गाइडलाइन चुनाव आयोग की ये नहीं कहती है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन्हें कोई एफिडेविट देने की जरूरत है। और अगर चुनाव आयोग ऐसा मांगता है तो वो अपनी ही गाइडलाइंस का विरोध करता है। और फिर उसे भी फिर क्योंकि तो कोई भी फिर उसे भी हलफनामा देना होगा। कोई भी व्यक्ति, लेकिन एक सवाल अगर वो आपसे उर्दू- अभय दुबे के अगर पास वो जाने से उर्दू में पहले भी बताए प्रोफेसर कि सौरभ मेरी मालवीय है, आप कह रहे थे बीएलओ के पास आप गए, भाई वो तो जाने की जरूरत ही नहीं है ना, बीएलओ को आना चाहिए। बीएलओ आ रहे हैं क्या? 3 बार आ रहे हैं, 3 बार तो आना पड़ेगा ना, एहसान थोड़ा कर रहे हैं, यही प्रक्रिया है। देखिए संदीप जी यही प्रक्रिया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए संदीप जी, प्रत्येक नागरिक की सक्रियता, प्रत्येक नागरिक की राष्ट्र धर्म के प्रति एक अटूट श्रद्धा लगाव होती है। आपको अपना मताधिकार, आपको अपना मतदान पत्र ठीक कराना है तो आप पहल करके जाइए, अप्लाई भी करिए। ये सुविधा सरकार ने घर तक दी है, तो घर तो आ ही रहे हैं और आप जाके भी करिए। इत्मीनान से तो काम हर हो व्यक्ति, सकता है ना। समाज का प्रत्येक व्यक्ति इत्मीनान जो से भी काम हो सकता है, आम नहीं, आदमी का इम्तिहान क्यों ले देखिए रहे संदीप जी, हैं? सरकार जो काम सक्षम इत्मीनान है। से हो सकता है। संदीप जी, नहीं कोई कितनी सरकारें सक्षम है, तंत्र सक्षम है, व्यवस्था तंत्र अनुकूल सक्षम है, है, वो सब दिख रहा कर है, सकते हैं, सक्षमता दिख इसलिए रही है। लोगों की पर्याप्त सक्षमता दिख रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।